दोस्तों, बिहार में पहली चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाती, कट्टा, पिस्तौल, कनपटी आज बातों से जो है बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इससे पहले जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी को यदि आप लोग कहेंगे कि आप जो है डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, तो वो जो है डांस करने को तैयार हो जाएंगे। तो बिहार के लोगों को यह बात ज़्यादा समझ में नहीं आई थी। लेकिन आज के दौर में जब पहले चरण की वोटिंग हो गई, पहले चरण की वोटिंग में बम्पर वोट परसेंट जो बढ़ा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानो अपनी हार मान चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके पास योजनाओं को लेकर कोई शब्द नहीं रह गए हैं। उनके पास बिहार को बेहतर करने के लिए जो है कोई शब्द नहीं रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं छाती, कट्टा, कनपटी, पिस्तौल आदि की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, किसी पार्टी के छोटपैया नेता हैं। कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन क्या करे। यह बात हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी कह रहे हैं। जहां पर बिहार में चुनाव है, बिहार के चुनाव के दौरान बिहार को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर बात होनी चाहिए। बिहार को कैसे आगे ले जाया जाए, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से अभी वही पुरानी राग आलापी जा रही है। पुरानी राग आलापी जा रही है कि जैसे 20 साल पहले जंगल राज था, वैसे जंगल राज आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से 6 गोली गाने की बात कर रहे हैं, सिक्सर की बात कर रहे हैं। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा, मारब सिक्सर के 6 गोली। जहां प्रधानमंत्री जी मंच से गाने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार की बेहतर भविष्य इसी से होगा? क्या 20 साल में एनडीए के द्वारा जो काम किया गया, कहा जाता है कि सुशासन की सरकार थी, उस पर कोई अपनी उपलब्धि नहीं गिना रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जहां बिहार में विपक्ष अभी जो है बात कर रहा है शिक्षा पर, पढ़ाई पर, रोजगार पर। जो इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरा हैं तेजस्वी यादव जहां बिहार के पलायन को लेकर बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जहां बिहार को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जहां बिहार को शिक्षित बनाने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जहां बिहार को हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो उसके काउंटर फैक्ट में प्रधानमंत्री जी वहां कट्टा की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वहां पिस्तौल की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वहां छाती की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वहां कनपटी की बात कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कौन बिहार की बेहतर भविष्य चाहता है। दोनों में क्या अंतर है? जहां प्रधानमंत्री जी अन्य राज्यों में जाते हैं, वहां पर फैक्ट्री को लेकर बात करते हैं, वहां पर बिजनेस को लेकर बात करते हैं। लेकिन आज के दौर में प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं तो बिहार में रोजगार कैसे बढ़े, बिहार में पलायन कैसे रुके, बिहार में हो रही घटनाओं को नियंत्रण कैसे किया जाए, इस पर ना बात करके प्रधानमंत्री जी मंच से गाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 6 गोली सिक्सर की बात कर रहे हैं। सोच सकते हैं यह बिहार की भविष्य है, ये बिहार के युवाओं के लिए जो है ये बात है। इससे पहले प्रधानमंत्री जी पहले चरण के चुनाव के पहले जो है वो रील बनाने की बात किए थे। तो पहले चरण का जब चुनाव हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी अब कितने निचले हद तक गिरेंगे, इस भाषण से, इस मंच संबोधन से आप समझ सकते हैं। जहां पर इससे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि जो है प्रधानमंत्री जी को यदि कहा जाए कि आप डांस कर दीजिए, मैं आपको वोट दे दूंगा, तो वो जो है मंच पर डांस करके भी दिखाएंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी यह भी बात सही कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी यह भी कार्य कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी के छुटपैया नेता की तरह बात कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री जी को बिहार को कैसे आगे ले जाना है, इसको बताना चाहिए।
बिहार का भविष्य कैसे आगे बेहतर होगा, इस पर बात होनी चाहिए। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी जो मंच से बातें कर रहे हैं, कट्टा, कनपटी, छाती, पिस्तौल, गाना बजाना आदि की बात कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा है, उसको आप एक बार सुनिए। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता अब देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं, आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूँ आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी जहां भी है, मैं बताती हूँ, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है। आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। यह कहना प्रियंका गांधी वाड्रा का था। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी की रैली में लाइट काट दी जाती है। तेजस्वी यादव कटिहार में रैली करने जाते हैं। कटिहार में रैली के दौरान उनके जहां पंडाल लगा था, जहां से वो मंच संबोधन करते, जहां वो रैली करते, वहां से लाइट काट दी जाती है। लाइट काटने के बाद वहां जो युवा खड़े थे, जो लोग खड़े थे, जो जनसैलाब वहां उमड़ा था, वे सभी लोग अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को जलाते हैं। फ़ोन की लाइट जलाकर वहां पूरा जगमग कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से जहां पर विपक्ष रैली कर रहा है। ये आरजेडी की तरफ से आरोप है कि जहां तेजस्वी यादव रैली कर रहे थे वहां पर उनकी जो है लाइट व्यवस्था को काट दी गई। आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार का जो चुनाव है, जो 11 तारीख को वोटिंग होगी, 11 तारीख के वोटिंग के बाद 14 तारीख को किसके खाते में परिणाम जाएगा? क्योंकि इस बार जो है बिहार का जो वोट परसेंट है वो लगभग 10% वोट में जो है वृद्धि हुई है। इस बार जो है 65% वोटिंग जो है बिहार के जनता द्वारा जो है की गई है, जहां पर लगभग 48 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया, जहां पर पिछले चुनाव की तुलना में 2024 के चुनाव की तुलना में जो है 7% वोटरों का नाम काट दिया गया है। 6 से 7% वोटर घट गए हैं। जितना 2024 में वोटर थे उतना वोटर नहीं बचे हैं, लेकिन इस बार जो है वोट परसेंटेज बढ़ा है। हालांकि 2020 में कोरोना था, 2020 में लॉकडाउन चल रहा था, लोग भीड़ भाड़ एरिया से बचते थे, लोग भीड़ में जाने से बचते थे। लेकिन जब भी चाहे किसी राज्य में जब भी वोट परसेंट बहुत तेज़ी से बूम मारा है तो वहाँ पर हमेशा परिवर्तन की लहर देखने को मिली है। अब क्या होता है 14 तारीख को, इस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा, क्योंकि बिहार को मैंने घूमा, बिहार को मैंने देखा, बिहार में कई स्थानों पर मैंने गया। बिहार में जाने के बाद मेरी तबीयत थोड़ा डाउन हुई, मेरा गला खराब हुआ, जिसकी वजह से 1-2 वीडियो आई, उसके बाद वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट की वीडियो नहीं आ पाई। उसकी मुख्य वजह थी मेरी तबीयत ना सही होना। लेकिन बिहार में मैंने जो ऑब्जर्व किया, बिहार में मैंने जो देखा है, जो ग्राउंड की हालत है, जो वहाँ के लोग चाहते हैं, जो वहाँ के युवा चाहते हैं, जो वहाँ के मिडिल क्लास लोग चाहते हैं, इस पर मैं आगे चर्चा करूँगा। और बिहार की ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीनी सर्वे क्या है, यह वीडियो 11 तारीख को शाम को आपको देखने को मिल जाएगी। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और 11 तारीख को यह देखना मत भूलिएगा बिहार की जनता क्या चाहती है। जहाँ पर बिहार में अलग अलग तरीके से जो है चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के जो वोटर हैं वो वोट देकर संतुष्ट हैं,
वो वोट देकर जो है भरोसे में हो गए हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ वो जो है सरकार में आएगा या मैं जिसको चाहता हूँ वो सरकार में रहेगा। अब ये 10% वोटर आखिरकार किसकी तरफ गए हैं? क्या वो नीतीश सरकार को रिपीट चाहते हैं या बिहार में परिवर्तन चाहते हैं? मैं अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।